ये सपना चल रहा है दिन रात। इसी को मन आप अगर ऐसे समझ लें कि कॉन्शियस माइंड में भी सपना देखेगा, अनकॉन्शियस में भी सपना ही देख रहा है, तो सच्चाई कुछ और है। तो अगर हम समझना चाहें कि आप ये कह रहे हैं कि ना ये सच है ना वो सच है, सच वो तत्व है जहां से हम आए हैं, आ रहे हैं। क्योंकि इसमें इस खेल को एक अगर हम ड्रामा माने तो ड्रामा का है, मन ड्रामा कर रहा है और दिन और रात में कर रहा है। गुरबानी में आता ना, दिवस रात दोई दाई दाया खेल सगल जगत। मन ड्रामा कर रहा है। तो ड्रामा कैसे करता है कि मन को बना के कर्मों की खेल दे दी, कर्मों का स्क्रिप्ट है, कर्म के स्क्रिप्ट को खेलने के लिए मानस जन्म का समय दे दिया। और मन जो है वो ना तो मेल है ना फीमेल है। मन एक प्रकाश रूपी ज्योत है जिसके ऊपर सूक्ष्म पंच तत्व का आकार है। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व जन्मा। पंच तत्व का आकार है। वो पंच तत्व का आकार ज्योत के ऊपर दिया है और वो पंच तत्व का मन आके इस स्थूल पंच तत्व में खेलता है। गांठ दे देते हैं जहां पे हमारी नाभि है ना, गिनती के श्वास दिए, नाभि के नीचे गांठ दे दी, खेलो। अब वो श्वास है 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 के हैं, 45 के हैं, तो गिनती में श्वास डाल दिए। अब मन जब खेलेगा तो दिन और रात में खेलेगा, ऐसे समझेंगे हम। सुबह मन शरीर में बॉडी में आ गया, तब से कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देता है, कर्म करना शुरू कर देता है। फिर दिन चढ़ गया, कुछ हाथों से कर रहा है, कुछ सोच के कर रहा है, कुछ लेट के कर रहा है। फिर शाम हो गई तो सुबह से लेके जो शाम तक किया, तो शाम को मन को इस बॉडी से अलग कर लिया, देह से विदेह हो गया। तो फिर कहाँ आ गया? इस स्पेस में आ गया। आंखें बंद हुई, बंद आंखों में देखो सामने अंधेरा है, अंधेरे को स्पेस बोल रहे हैं। तो यहाँ से बॉडी से देह से विदेह हुआ और सामने अंधेरे में ये स्पेस में, यहाँ से ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब मन इसमें प्रवेश कर जाता है तो बहुत बड़ा है। यहाँ आ गया, देह से विदेह हो गया। पहले स्थूल बॉडी के राही सब कुछ देख रहा था, अब रात को गया तो सूक्ष्म बॉडी से देख रहा है। क्या देख रहा है? जो दिन में किया या जो पहले किया या जो आने वाले कल में, वो रात को खेल रहा है। अब ना रात को परमात्मा को देखा, ना दिन को परमात्मा को देखा। माया के खेल में रात को सूक्ष्म माया में चलता है, दिन स्थूल माया में चलता है, माया में चल रहा है। आपने कहा कि कई हजारों साल पहले, हाँ जी, हम थे, हमारे माता पिता भी थे। उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये शरीर कहाँ से आया, कैसे आया? हाँ जी, तो ये जो उत्पत्ति है, ये बेसिकली जिसको हम आत्म तत्व, परम तत्व, राम कह देते हैं, हरि कह देते हैं, जो रमा हुआ है हरि, हर एक जगह पे है, प्रकाश से हुई है। प्रकाश जो बिना किसी रंग का है, ना वो वाइट है ना वो रेड है, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे केवल निरंकार एक प्रकाश रूप ज्योत रूप में थे। ना धरती थी, ना पौन था, ना पानी था, ना आकाश था, ना कोई भी था। तो वो प्रकाश जो बिल्कुल साफ जल की न्याय, शीशे की न्याय है, उसका कोई रंग नहीं है। सो तुम ही मैं बसै निरंतर, नानक दर्पण न्याय। दर्पण होता है शीशा। तो उस परमेश्वर को उसको हम परमेश्वर कहते हैं, रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं। तो उन्होंने विचार लिया संसार को साजने का, उन्होंने सोचा, अकेले हैं वो, हम उन्हीं का रूप है, हम सब वही हैं जो वो है। तो जब वो विचार लेते हैं कि साथ ही साथ इतना बड़ा ब्लास्ट होता है यहीं पे, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट में दो तत्व पैदा होते हैं। एक शब्द जिसे हम नाद कहते हैं, एक आवाज लगातार जो साउंड इस ब्रह्मांड में चल रही है, जिसे ओम का है, ओंकार का है। वो ये आवाज नहीं है, ये तो हवा से बन रही है ना, पौन पानी जैसे हवा हमारी जीभ से टकरा रही है। ये आवाज तो संसार की आवाज है, अनहद आवाज। उगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजय नाद, नाद की आवाज चली। और दूसरा तत्व पवन प्रकट हुई, हवा प्रकट हुई। हवा, अब वो जो नाद की आवाज है उससे सूक्ष्म दुनिया बनाई, सूक्ष्म आकार बनाए, मन आत्मा जो भी हमारी सूक्ष्म संसार है। और जो पवन है, पवन से स्थूल आकार बनाए, पवन से पानी, पानी से अगन, तीनों को मिला के धरती, मिट्टी तत्व और पांचवा तत्व आकाश है। जब इनको स्पेस किया, इनको अलग अलग किया, तो ये हमारा पांच तत्व का खेल एक परम तत्व से प्रकट हुआ है। उसके बाद अलग अलग, जैसे बर्तन बनाता है कुम्हार, अलग अलग
तरह की नस्लें, अलग अलग तरह की, उसको बनाने के लिए 4 खंड बनाए। जैसे धर्म खंड, ज्ञान खंड, जपजी साहब में पढ़ोगे धर्म खंड, उसमें क्या बना, ज्ञान खंड उसमें क्या बना, सर्म खंड उसमें क्या बना, कर्म खंड उसमें क्या बना, 5वां उनका है सचखंड। और आकार बनाने के लिए अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज 4 खानियां बनाई। अंडज में जो अंडे से जीव प्रकट होते हैं, जैसे अंडे में से निकलते हैं। जेरज में से जैसे हम हैं, पशु हैं, वो निकलते हैं। सेतज हो गए जैसे जो गंदगी के जीव हैं, मिट्टी के जीव हैं। और उत्पुज हो गई जो वनस्पति दिख रही है। तो ऐसे आकार बनाए, आकार बना के उनमें बुद्धि डाल दी, अकल कला डाल दी। अब जब अलग अलग है, जैसे कोई गिलास है, कोई घड़ा है, कोई जी है जी, कोई बर्तन और है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एक अगर हम बगीचे में चले जाएं, कोई गुलाब का फूल बना दिया, कोई गेंदे का बना दिया, कोई चमेली का बना दिया, ऐसे डाल दिए। तो जब यहाँ पे आए तो हमारी लिव जो है, दोनों तत्व हैं, एक पवन है, एक शब्द है। एक शब्द गुरु है, एक पवन गुरु है। शब्द जो नाद है, उससे लिव टूटने की वजह से हम अकेला पवन से जुड़ गए। पवन में विचार चल रहे हैं। पवन 3 भागों में चल रही है, बेसिकली तो 2 में चल रही है। एक को ईड़ा कह दिया, दूसरी को पिंगला कह दिया, तीसरी है सुक्ष्मना। तो अब जब ईड़ा पिंगला में पौन चलती है, कभी लेफ्ट साइड में ज्यादा चलने लग जाती है, कभी राइट साइड में ज्यादा चलने लग जाती है। तो हम पवन से जुड़ गए। पवन से जुड़ने से फुरने विचार हमारे इतने ज्यादा बढ़ गए, परम तत्व का भेद ना रहा, उस नाद का भेद ना रहा, तो हम अकेला ही इस संसार में रहने लग गए। जैसे अब विचार आते हैं, माया अंदर से विचार देती है। माया की नेगेटिव फौज है हमारे अंदर, इस बॉडी में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसको कहा जाता है, माया कहा जाता है। माया त्रैगुण है, 3 गुणों में माया चलती है, रजगुण, तमगुण, सतगुण में। तो जैसे माया हमारे को अंदर विचार दे रही है, और माया जो विचार देती है वो हमेशा नेगेटिव देती है। वो देगी क्रोध के विचार देगी, लोभ के विचार देगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे को वही दे रहे हैं विचार। तो आपसी में द्वेष की भावना। तो उसी विचारों में चलते चलते श्वासों का गिनती का समा था, गिनती खत्म हो जाती है। जो अट्रैक्शन है वो माया के तत्व की तरफ रही, माया के बनाए हुए इस संसार की तरफ रही, तो हम मुक्त ना हो सके। तो जैसी अट्रैक्शन, जिस अट्रैक्शन पे जितने श्वास खत्म किए हैं, उसी के मुताबिक आगे फिर जून मिल गई। उसमें आए तो भेद ना आया, फिर आगे मिल गई, क्योंकि पूरा गुरु नहीं मिला, पूरा सतगुरु नहीं मिला जो हमारे को परम तत्व का भेद दे। यहाँ से निकलना कैसे वो भेद दे, शब्द के साथ जोड़े, प्रकाश के साथ जोड़े। तो हम लगातार चल रहे हैं तब से। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, चौथा कलयुग आ गया। अनेकों माँ बाप, अनेकों परिवार, और उसी में ही मन बार 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 बार, क्योंकि मन अमर है, वो समा सकता है, खत्म नहीं हो सकता। चाहे भगवान में समा जाए, चाहे माया के आकारों में समा जाए। तो हम अभी तक माया के आकारों में समाये हुए हैं। इसी करके फिर नई जिंदगी, फिर नया कुछ ना कुछ करने को यहाँ पे सीन मिल जाता है, नया स्क्रिप्ट मिल जाता है। ये खत्म होता है, फिर नया स्क्रिप्ट मिल जाता है। और ये स्क्रिप्ट चलता दुख सुख, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच में है। इसी स्क्रिप्ट में ही विचारों में आके कोई सिख बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है। परम तत्व का भेद नहीं है। विचारों में ही कट्टरता फैला देते हैं, हम सिख हैं जी, हम हिंदू हैं जी, हम मुसलमान हैं जी। परम तत्व का भेद नहीं है। जिनको परम तत्व का भेद आया वो संत हो गए। और संत ना हिंदू होता, ना सिख होता, ना मुसलमान होता, वो तो भगवान का प्यारा होता है। जिसको परम तत्व का भेद आया वो सबसे पहले जात मजहब से ऊपर उठा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सबसे पहले अल्लाह ने अपने प्रकाश में से इस कुदरत को साजा। पहला वो आप था, दूसरी उसने कुदरत बनाई। दो ये कुदरत साजियन का रासन डिठो जाओ। तो ये उसका खेल है। इसका ना तो कोई वेद शास्त्र से मतलब है, ना किसी ग्रंथ से मतलब है, ना किसी स्मृतियों से मतलब है। अगर ढूंढ गए तो वेद शास्त्र भी सच्चे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी सच्चे हैं। अगर ढूंढ ही नहीं सके, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ के भी हम झगड़ा कर रहे हैं, हम आपसी में लड़ाइयां कर रहे हैं, वितकरे कर रहे हैं, तो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो गया। ये जी इंसान जिस तरह, जैसे आपने बताया कि इतनी सारी प्रीवियस लाइफ्स भी होती हैं, हाँ तो जी, क्या इस जन्म में आप, हम, कोई भी व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है जी। उसके लिए देखो, जैसे संसार में अगर आपने कुछ देखना है तो हमारे को शरीर वहां पे लेके जाना पड़ता है, स्थूल है। हम जब वहां पे जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, चल के जाएंगे, तो संसार में देख सकते हैं। अगर हमने हमारा जो रिकॉर्ड देखना है, जो भी हमने पीछे आकार लिए,
जो भी हमने भाषा बोली, जो भी हमारे संजोगी थे, हमारी घरवाली थी, हमारे बच्चे थे, हम किसी के बाप थे, तो वो सारा रिकॉर्ड इस जो खाली स्पेस में है, जो आपके और मेरे में ये खाली स्पेस है ना, सारी दुनिया का रिकॉर्ड इस स्पेस में पड़ा है। इसको गुरबाणी में सुन्न कहते हैं। सुन्न सुन्न का मीनिंग है जिसमें से कुछ भी नहीं है। सुन्न में से 5 तत्व प्रकट हुए हैं। परम तत्व में से सुन्न, सुन्न में से 5 तत्व। पंच तत्व सुन्नो प्रगासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा। तो जितना भी आपका जो आपका बीत जाता है, वो आपका इसमें दर्ज होता जाता है। अब शून्य में से कैसे देखें, क्योंकि ये तो सूक्ष्म है, ये तो खाली स्पेस है। स्पेस में आप क्या देखोगे? हम देखते हैं तो आकार दिखता है, आपको मैं दिख रहा हूं, मेरे को आप दिख रहे हो। पर जो संत साधु हैं वो कहते हैं कि अगर इसको देखना है तो एक होती है क्रूर दृष्टि। मनमुख जो है, संसार है, जो संसार काम जीव है, इसकी क्रूर दृष्टि है। क्रूर दृष्टि का मतलब क्या है? आप किसी को भी देखते हो भावना में देखते हो, किसी को अच्छा करके, किसी को माड़ा करके, किसी को दुख में, किसी को सुख में, किसी को काम में देख रहे हो। ये क्रूर दृष्टि है, विचारों की दृष्टि है, मायादारी दृष्टि है। एक होती है दिव्य दृष्टि। संतों के पास वो है जो शब्द का अभ्यास करने से जब अंदर नाद प्रकट हो जाता है तो हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है। दिव्य दृष्टि का क्या भाव है? लोक का ज्ञान तो आता ही है, परलोक का भी आपको ज्ञान आ जाता है। अब दिव्य दृष्टि अगर होती है तो वो कैसी होती है? शब्द का अभ्यास करने से जब हमारी सुरत 9 दरवाजों को छोड़ के 10वें में अनहद वाणी के साथ संपर्क हो जाता है, नाम के साथ हो जाता है, तो जब आप ध्यान में बैठोगे तो आप आम आदमी नहीं रहे, आप महामानव बन गए। अल्फा ह्यूमन कह दीजिए, संत कह दीजिए। क्योंकि एक आम आदमी है, वो तो विचारों में चलता है, वो तो एक विचारों में सोचता है। जब शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो आप शब्द से ध्यान जोड़ के आप आपका ध्यान काम करने लग गया। So, Vishal, can you really activate your natural healing system and manage lifestyle diseases just through natural methods and करने लग गया। आम आदमी का ध्यान काम नहीं करता। जिसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, जो भक्ति करता है, वैसे कहते तो इसको रिद्ध सिद्धि है, क्योंकि आपका पिछला देखना। पर ये देखने से हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है भगवान की भक्ति का, कि हम पहले इतने जन्म भोग चुके हैं, इतनी हमारे स्टेटस थे, बहुत अमीर भी रह चुके हैं, गरीब भी रह चुके हैं, तो इसमें निकला क्या? क्यों ना हम उस परम तत्व में जाके विलीन हो जाएं। इसीलिए हमारे को जो पूरा गुरु है वो दिखाता है। तो जब आप शब्द का अभ्यास करके भक्ति की पावर हुई तो आप पीछे थोड़ा जाओगे। ध्यान को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, वो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर है। जितनी आपके पास शब्द की कमाई है, सिटिंग है, जितना आप भक्ति में बैठते हो, उतनी ही आपकी जो पावर है। अगर आपके पास इतना पावर है, 1000 साल सब पीछे जाके देख सकते हो, 5000 साल पीछे जाके देख सकते हो, तो आपका ध्यान काम करने लग जाएगा। तो जैसे हमारी जो भी हमारा हमने देखना है वो हमारा फ्लैश होगा अंदर सुरत में। जैसे हमारे को कोई चीज याद आती है ना, तो ऐसे याद में ही हमारे को सब दिखने लग जाएगा। चाहे आप किसी भी जून में रहे हो, जल की जूनों में रहे हो, आकाश की जूनों में रहे हो, क्योंकि 3 लोक की जून है, पताल की है, धरती की है, आकाश की है। तो वहां से पता लगता है कि ये रीबर्थ चल रही है, 84 लाख जून का सर्कल चल रहा है। यहीं से तो जिनकी सुरती, जिनका मन ऊपर उठा, उन्होंने देखा तो दूसरों को बताया, अभी ये आप तो एक ये मायादारी संसार में हो, ये विजन नहीं होना चाहिए, ये गलत है, आप सपने में जी रहे हो। हम ऐसा संसार बहुत पीछे देख चुके हैं, बसा चुके हैं। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए। कबीर साहब कहते हैं राम के गर्भ में चल रहे हैं। राम ने गर्भ बनाया ना माता का, अकाल पुरख ने, तो वो है। देख सकते हैं पीछे जो मर्जी देखो। इसमें डॉक्टर एन के शर्मा के साथ हमने पॉडकास्ट किया, वो पास्ट लाइफ एक्सपर्ट है। तो उन्होंने ये बताया कि हर इंसान जब भी एक शरीर छोड़ता है तो उसकी एनर्जी, उसकी थॉट्स इस यूनिवर्स में रहती हैं। बिल्कुल। और कोई भी कहीं भी जाके आप उसी वक्त, उसी क्षण में उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आप 100 साल पहले जाओ या आपके घर पे कोई गुजर चुका है, उससे भी जाके आप बात कर सकते हो। बिल्कुल। ये प्रोसेस कैसे हो सकता है आपकी फिलोसफी में? हाँ जी। अब जो बीता हुआ है ना, बीता हुआ तो जैसे हम कोई आकृति है, वो जो बीता हुआ इस स्पेस में रुका हुआ है ना। जब अब जैसे आप, मैं जो 500 साल पहले था, मान लीजिए, क्योंकि तत्व से जब जब से ये तत्व शुरू हुआ है तब से हम चल रहे हैं। ठीक है, हम चलते चलते यहाँ तक आ गए। अब जो 500 साल पहले मेरा आकार था, मैं जो भी था,
500 साल पहले मैं कोई इंसान हो सकता हूँ, कोई ऋषि हो सकता हूँ, कोई सिद्ध हो सकता हूँ, मुनि हो सकता। तो अब मैंने अपना ही आकार देखना है, तो वो तो बीत चुका है। वो एक आकृति है, जैसे एक आप मिट्टी में से चल के जा रहे हो, तो आप जहाँ से चल के गए आपके पैर वहाँ पे छप गए। अगर बाइक से गए तो वहाँ पे टायर छप गए। ठीक है ना जी? तो वो आपकी आकृतियाँ हैं, तो जब आप उसमें कनेक्ट करोगे तो आप अपनी आकृतियों को देखोगे कि ये कैसे खेल हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे, वो वहीं रुके हुए हैं। मन जहाँ से ट्रैवल कर जाता है, जिस भाव में कर जाता है, जिस विचार में कर जाता है, जिस आकार में से ट्रैवल कर जाता है, मन आगे निकल जाता है, वो आकार वैसे का वैसे रह जाता है। आकृति रह जाती है हमारी, जिसे हम कर्म जो किया वो वैसे का वैसे रह जाता है। यहीं से तो हमारे को डिटेक्ट किया जाता है परलोक में। जो हमारा हिसाब किताब है वो चित्रगुप्त कर रहे हैं। चित्रगुप्त ने भी हिसाब देना है, धर्मराज ने भी देना है, फिर उसके बाद अकाल पुरख जो हम करके आए हैं इसको उठा के भी वाकई जो हिसाब किताब ये बता रहे हैं, या मन जो कह रहा है कि मैंने ये किया मैंने नहीं किया, वो सही है या नहीं है। तो इसी स्पेस में से ही एनर्जी को चेक करके अगली जून में भेजा जाता है। तो अब एक तो है कि शब्द नाद प्रकट हो गया, तो नाद में आप ध्यान एकाग्र करके आप पीछे जा सकते हो। और दूसरा एक जैसे होता है कि अकेला मेडिटेशन करके हमारे ध्यान की पावर को गेन करके, क्योंकि ध्यान ही सब तरफ चलता है। ध्यान स्टडी में हो गया, आपको स्टडी आने लग जाएगी। अब जब कहते हैं ना कि इस बच्चे का ना पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसका खेती में ध्यान है जी, इसका दुकानदारी बिजनेस में ध्यान है, जहां ध्यान है वहीं आपका आगे चलने लग जाएगा, वही चीज आप पे काम करेगी। तो अब आप अगर ध्यान को शून्य में ले आओ, विचारों में नहीं दिखेगा, पहले विचारों से अलग करके शून्य में लेके आओ, विचार रहित अवस्था में लेके आओ, तो वहां से आपको पीछे दिखना शुरू हो जाएगा। अपने आप जब भी आप चाहोगे। फिर संकल्प लेना पड़ता है। जब शून्य में जाओगे, शून्य में बैठ के आप संकल्प लोगे, धीरे 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 माया की शक्ति काम करेगी और आपको पीछे दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे एक सपना दिखता है वैसे। आपने कभी किया? वो अगर देखो कि जब हम मैंने इस प्रोसेस से नहीं, जब हम नाद में बैठते हैं तो नाद में सहज सुभाए ही हमारे को पिछले आकार हमारे दिखाए जाते हैं। वो इसी भावना में दिखाए जाते हैं कि अब आप देखो कि आपने संसार में इतने आकार लेके क्या कर लिया। और अगर आप अब भी नहीं समझे, अब भी आप शब्द में परम तत्व में नहीं गए, तो जैसे वो पिछले है ये भी एक ऐसा आकार एक और पैदा हो जाएगा, अगले आकार में चले जाओगे। थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं, कैसा था आपका पहला जन्म? यही कौन है, थे? देखो वो अगर हम बेसिकली बताते हैं ना जी, चलो ठीक है आपकी बात भी, तो वो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है कि हमें में आ जाता है, तो हम खुद को रिप्रेजेंट नहीं मैं करना चाहता। तो वो गुरबानी हमारे को बता ही रहे हैं कि जून तो एक सी है कि कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, कोई हाथी रहा है, कोई कुरंगा रहा है, कोई कीड़े रहा है। तो थोड़ा इसमें हमारे को जब हमारा जो प्रैक्टिकल है, जब हम थोड़ा ओपनली करते हैं तो थोड़ा कई बार ऐसे होता है कि ये शायद खुद को रिप्रेजेंट ज्यादा कर रहा है। तो पीछे काफी हमारी जुने रही होती हैं। तो हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि अगर आज मैं नाम जप कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो ये वाला स्टेटस अगर कोई इंसान बहुत सारे मानस जन्म में रहा हो, जैसे एक मन है, एक मन जरूरी नहीं कि पीछे से वो 10 15 20 50 मानस जन्म में ही आ रहा है, वो नीचे वाली जन्म में भी आ सकता है जो मानस जन्म से करोड़ों दूर है। ठीक है ना, जो जूने हमने अभी देखी भी नहीं उनमें से भी आ सकता है। तो उसके संस्कार से पता लग जाता है कि ये 84 लाख में से आया या मानस जन्म में से आया। अब जो एक संत होता है, प्रचारक होता है, या जो कोई धर्म के लिए काम करता है, अच्छा नेक काम करता है, तो वो बहुत सारे मानस जन्म लेके हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहा, जप करता रहा। तो काफी जन्म की भक्ति, काफी मानस जन्म एकत्र करके, कभी हम योगी भी रहे हैं, कभी सिद्ध भी रहे हैं, खुद ध्यान में देखते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे रहे, शरीर के ऊपर स्ट्रेस देते रहे। और कभी कच्चे गुरुओं से मुक्ति ना हुई, शरीर के ऊपर जैसे कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, कोई पानी में बैठा है, कोई अग्नि में बैठा है, तो हमारे को अपने पिछले आकार सारे दिखते हैं। तो वो कई जन्मों की भक्ति को एकत्र करके फिर जाके शब्द की भक्ति मिलती है। शब्द की भक्ति इतनी, मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत बड़े भाग हो, फिर जाके हम शब्द की भक्ति करते हैं, नहीं तो हम भ्रम में ही भक्ति करते रहते हैं। भक्ति करते हैं, भक्ति भी दो तरह की है ना, एक भ्रम में करते रहना, किसी आकार से जुड़ जाना, किसी ऐसी चीज से जुड़ जाना जहां से आपको गेन कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक अंधी भावना में आप कर रहे हो, अंध भगत। एक शब्द की भक्ति है जो सिर्फ परम तत्व की भक्ति है। कट्टरता में भी भक्ति करते हैं,
उससे क्या फायदा होता है? एक नुकसान है, धड़ेबंदी बनती है, समाज में जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उसका भी नाम खराब करते हो। तो काफी जन्मों की भक्ति का फल मिलता है बहुत सुंदर, जब हम यहाँ पे आके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ जैसे हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया कि जिस तरह से एनर्जी यहीं पे है, हम कनेक्ट कर सकते हैं, समझ भी आता है कि जैसे पहले से अगर कोई खेती है, हाँ जी, पहले से कोई चीज है, तो हमारा मन वहां से जुड़ रहा है। जरूर। क्या हम अपना आने वाला कल भी देख सकते हैं इसी मेडिटेशन से? बिल्कुल जी। कैसे? जैसे अब संसार है, अब जैसे हम कोई एक रास्ते पे जा रहे हैं बहुत सारे, तो दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है, तो हम यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि ये इस रास्ते से निकल के यहाँ से इधर को जाएंगे। तो ये जो 4 जुगों के संसार का लेख है, जैसे अब जो जीव, मान लो आप जिस सोच में चल रहे हो, कुदरत को पता है कि जिस सोच में ये चल रहा है, जैसे अब ये चल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा। तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी रिकॉर्डेड है, क्योंकि जो माया ने खेल करके दिखाना है उसको अकाल पुरख ने, उस मालिक सच्चे पातशाह ने पहले उसको लिख के दिया हुआ है। जब जी साहब में आता है, एक का माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवाण, एक संसारिक पंडारी कलाई दीवान, जिव तिस पावै तिवें चलावे जिव होवे प्रमाण। माया को खेल लिख के दिया हुआ है, ऐसे ऐसे आपने चलाना है। तो माया उसमें वश करके, गुरुमुख को वश नहीं कर सकती, संत को वश नहीं कर सकती, लेकिन मनमुख जो है, जो गुरु से टूटा, उसको वश करके अपने खेल में खिलाती रहती है और उसको जूनों में डालती रहती है। तो जो माया ने आगे क्या खेल करना है, काल ने आगे क्या खेल करना है, उसको हम अपने ध्यान की पावर द्वारा देख सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। दिखेगा ही इस हिसाब से कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। देख सकते हैं, दृष्टा बन के देख सकते हैं, क्योंकि बदलने का अधिकार केवल उस परम शक्ति के पास है। आपने क्या देखा? बस यही जो खेल संसार का चल रहा है, जूने नहीं लेनी, 84 लाख जून में नहीं जाना। बाकी जो आज चला हुआ है कि 2-4 साल में, चलो आप इतने छोटी सी बात कर लेते कि वो इतनी आ जाना है कि 100 करोड़ आदमी मर जाएगा। आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल रही है 120 करोड़ आदमी मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये जैसे ये संसार को और हमारे शरीर को एक ही बताया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जैसे एक शरीर है, उसमें चलते हुए छोटे मोटे रोग दुख सुख आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़ा दुख आता है, उसमें हमारी मौत हो जाती है, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही संसार है, संसार में छोटे मोटे कोई वर्ड वार बोल रहा हूँ, ये जो कोई लड़ाई हो गई 4 देशों की हो गई, कोई पानी का आ गया, जैसे पीछे से फ्लड आए थे, कोई आंधी आ गई, तो इतना का तो चलता ही रहता है। तो जो बोल रहे हैं कि जैसे कि वर्ल्ड वार हो जानी है 3-4 साल में, या एक बड़ा ही कोई डिजास्टर आ रहा है, 100 करोड़ बंदा मर रहा है, 120, तो ऐसा तो कुछ नहीं। आपने ऐसा क्या देखा है जो कि लोगों का जानना जरूरी है या शायद उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम शब्द की भक्ति करके नाम में अगर समा जाते हैं, आने वाला समय जो है ना, वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा है। सूक्ष्मता के भाव से कि जैसे अब आप देखो कि हजारों जीवों का काम एक मशीन कर देती है, मशीनी युग आ रहा है, एआई जैसे आ गई, कंप्यूटर युग आ रहा है। तो आने वाले समय में जो डिप्रेशन का लेवल है, जो दुखों का लेवल है, वो इतना बढ़ रहा है कि अगर आप भक्ति से, आप जो अंदर आपकी आत्मिक पावर है उससे नहीं जुड़े, तो आपका जीवन बहुत कम रह जाएगा और आप बहुत दुख में चले जाओगे। यहाँ से दुख में जाओगे, आगे 84 लाख जून भोगनी पड़ेगी। आने वाले समय में आप फैसिलिटी इतनी हो जाएगी, मशीन की फैसिलिटी हो जाएगी, जो कॉरपोरेट का सिस्टम डे बाई डे बढ़ रहा है, जो सैटेलाइट सिस्टम, जो इंटरनेट की एडवांसमेंट डे बाई डे बढ़ रही है, तो ये हमारे को वश में कर रहे हैं। आप पिछले 5-10 हजार साल तक भी चले जाएं, आपको जो ये अब कंक्रीट की गांव बन रहे हैं, कंक्रीट के शहर बन रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे। जो नॉर्मल हमारी गांव थे, नॉर्मल शहर थे, आज एक 50 मंजिल का जो है सोसाइटी बना दी, उसमें 5-7-10 हजार आदमी रह रहा है। वो किस पे डिपेंड है? एसी पे है, इंटरनेट पे है, बिजली पे है। वो किसकी है? तो हम उनके वश में है, चाहे वो कॉरपोरेट है, चाहे वो कोई भी है। तो किसी ना किसी महाशक्ति के वश में तो है ना हम, जो वर्ल्ड को ऑपरेट कर रही हैं। तो यही विनाश है। जितना हमारे को वो वश करते जाएंगे, जितना आने वाले टाइम में हमारे को तंग करते जाएंगे, हमारे को होना पड़ेगा।
अगर हम नाम शब्द के अभ्यास में चलते हैं तो वो अपने भक्तों की, अपने संतों की रक्षा खुद करता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा डिजास्टर भी आ जाता है तो गुरबाणी तो यहाँ तक कहती है कि चाहे कोई परमाणु चलता है, चाहे कोई चलता है, तो जो नाम में समाया हुआ है, जितना बड़ी मर्जी डिजास्टर आ जाए, कोई परलो आ जाए, वो बच जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी बचे ना। अब समाज के लिए तो बात हासो ही नहीं लगेगी, लेकिन प्रहलाद जी को, संत कबीर जी को, ध्रुव जी को, उनको पानी में भी फेंका, अगन में भी फेंका। वो कैसे बचते हैं कि जब हम शब्द में चले जाते हैं तो कोई ऐसा डिजास्टर आ जाता है, मालिक हमारे को रखना अगर चाहे तो हमारे पांचों तत्व इस शून्य में, इस स्पेस में ल्यूट हो जाते हैं, इसमें समा जाते हैं। तो जब पांचों तत्व हमारे इसमें समा जाते हैं, समय जैसे कोई अगन आ गई, छुआ पानी ही आ नहीं गया, फिर। तो उसमें होता ही नहीं है हमारे को। एक ये भी शक्ति है, वो अपने संतों को देता है। तो अगर हम नाम में जाएंगे, हमारे विचार कम होंगे, तो चेंजिंग्स हमारे को तंग नहीं करेंगी, आने वाले डिजास्टर हमारे को तंग नहीं करेंगे। और ये चीज ज्यादा आ रही है, आप उधर की बजाय इधर सोचो। हम सोच रहे हैं पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, रशिया ऐसे कर देगा, यूक्रेन ऐसे कर देगा, अमेरिका। आप उधर की बजाय इधर देखो, जो आप सिस्टम में जा रहे हो। तो चाहे ये रशिया यूक्रेन कुछ करे ना करें, पर आपके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपको अगर वो 50 रुपए यूनिट भी देंगे तो भी देना पड़ेगा, 100 कर देंगे तो भी देना पड़ेगा। जो फैसिलिटी वो देंगे, जो जहाँ पे आपको वो कवर करेंगे, जैसे आज हम सारी तरफ से सीसीटीवी से लैस हैं, सारी तरफ से हमारे को पेट्रोल डीजल के बिना हम एक दिन भी नहीं निकाल सकते। तो इसके पॉजिटिविटी भी है, और अगर ये कोई टाइम डाल के नेगेटिविटी की तरफ ये सिस्टम चल जाए तो ये ज्यादा डिजास्टर लग रहा है मेरे को आने वाला, और जो हो रहा है। इंटरेस्टिंगली मैं आपसे ये जानना चाहूँ, तुमने शक्तियों के बारे में बताया, क्या इस जीवन में जैसे लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या से कुछ चीजों को सिद्ध भी किया जा सकता है, जैसे कि कर्ण प्रसाचनी एक सिद्धि है, बिल्कुल। ऐसे और भी अलग अलग सिद्धियां हैं। तो बिल्कुल। क्या ये सिद्धियां एक्चुअली में कोई इंसान, जैसा आपने बताया, भगवान भी शक्तियां दे देते हैं अगर वो उनको रखना चाहे तो क्या रियल लाइफ में जो तंत्र विद्या से इन सिद्धियों को प्राप्त करता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, सिद्धियां ये जरूर है। मैं इस पे बात करने से पहले, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, काला जादू भी है, सफेद जादू भी है, पीला जादू भी है। इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, और रिद्धियां सिद्धियां भी हैं। फिर पर जो धर्म है, जो शब्द है, जो गुरबाणी है, वो इस इनको करने की इजाजत नहीं देता है। जरूर, पर इजाजत क्यों नहीं देता? क्योंकि समय पर किसी ना किसी सिद्धि को प्रकट करके समाज की भलाई के लिए काम कर लेना उससे। जैसे आपको पहले आप जैसे कोई सांप अगर काट जाता था, अगर कोई शारीरिक रोग हो जाते थे, तो वो मंत्र की ताकत से भी आप कई बार कहते हैं ना कि कोई चमड़ी का कोई रोग हो गया, कोई आंखों का, तो आप किसी गांव में से झाड़ा करवा लो, थोड़ा करवा लो, है ना जी। तो वो इस टाइप तक कहीं ना कहीं तंत्र से भी कभी काम लिया गया। जैसे देवलोक में जब देव समय था, तो राक्षस बुद्धि के जीवों को काटने के लिए तब तंत्र विद्या का, मंत्र विद्या का, कि जो जैसा संसार होता है उस संसार को ऑपरेट करने के लिए तंत्र बेसिकली क्या होता है कि कुछ शक्तियों को आप जाप करके, एक स्पेशल तरह की साधना करके, 40 दिन 80 दिन स्पेशल तरह के आसन में बैठ के, उसी आसन में उसी समय पे उतने ही दिन बैठ के आप उसको आपका ध्यान बन जाता है उस शक्ति पे, वो सिद्ध हो जाता है। हमारी जो हमारा सोचने की पावर है, जिसको हम मैनिफेस्ट कह देते हैं, मैनिफेस्ट संकल्प है, अट्रैक्शन है, तो हमारी सोच में एक पावर है। जैसे कहते हैं ना, इसको नजर लग गई। नजर कैसे लगती है कि कोई अगर आपको देख के एक नेगेटिविटी का फुरना ले लेता है कि यार इसकी तरक्की इतनी कैसे हो गई, तो उसकी नेगेटिविटी हमारे पे काम करने लग गई, वो नजर लगी। अगर हम खुद शब्द जाप करते हैं, वाहिगुरु का, राम नाम का जाप करते हैं, हमारी बॉडी का ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, अगर उसकी नेगेटिविटी हमारे पास आई भी है, हमने जब शब्द जाप कर लिया तो वो खत्म हो गया। एनर्जी टू एनर्जी चल रही है। जब जैसे हम महाभारत देखते हैं, तो वो एक तीर छोड़ता है, दूसरा छोड़ता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो टकराते हैं, एक इधर चला जाता है, कई बार दोनों ही गिर जाते हैं। तो ऐसे एनर्जी की पावर चल रही है। हीलिंग, जैसे 8 तरह योग, 8 तरह का है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो लास्ट में आता है धारणा, धारणा क्या है कि जो जिस धारणा में आप ध्यान करोगे वही आपकी समाधि बनेगा। आप काम की धारणा में चल रहे हो, काम की समाधि में चले गए।
आप आशा अभिलाषा की धारणा में काम कर रहे हो, उधर ध्यान जाके उस समाधि में चला गया। लेकिन हमने धारणा क्या करनी है, विचारों को छोड़ के ध्यान में बैठ के फिर समाधि परम तत्व में जाना है। तो ध्यान का संकल्प काम करता है, जहां आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं जिसे, मैनिफेस्ट बोलते हैं जिसे। तो जहां आपका ध्यान है, अब आपने तंत्र विद्या में ध्यान लिया, कुछ मंत्र लिए, जैसे जो मंत्र लेके उसको आपने सिद्ध करना शुरू कर दिया। अब जय अगर उसी तंत्र का आप उपयोग लेते हो कि गांव में चोरी हो गई, तो पहले इतना पुलिस का ये सिस्टम नहीं था, तो आपके पास थोड़ी ध्यान की सिद्धि है तो आप बता सकते हो, ठीक है जी, कोई समय ऐसे था अभी आपका इधर गया उधर गया, खोजी लाते थे। तो अगर तंत्र का और मंत्र का आप इस्तेमाल किसी का नुकसान करने के लिए करते हो, तो ये एक शक्तियां हैं। तो इनको विवर्जित क्यों कहा गया कि जब शक्तियों में इंसान चला जाता है, कोई भी शक्ति है, तंत्र मंत्र की शक्ति है, तो उसमें जो तृष्णा, लस्ट, खुद को बड़ा बनाने की भावना बढ़ जाती है। अब इनको छोड़ दिए, आप पैसे वाली शक्ति में आ जाइए, पॉपुलैरिटी में आ जाइए। अब किसी के पास ज्यादा पैसा है, पैसा भी एक शक्ति है। तो ज्यादा पैसा आने से आप खुद देख लीजिए कि इंसान जो है सहज होता है, संत बनता है, या और ज्यादा तमोगुनी हो जाता है। जिसके पास जितना पैसा है, पॉपुलैरिटी है, वो और ज्यादा विचारों में चला जाता है। एज इट इज, जिसके पास जितना तंत्र होगा, मंत्र होगा, वो दूसरे का बुरा करने का, खुद का प्रगटा करने का लोभ में जाता है। तो वो दूसरे के ऊपर नेगेटिविटी इस्तेमाल करता करता उसका स्तर इतना नीचे चला जाता है कि वो ऐसी ऐसी जुनों में चला जाता है जो करोड़ों साल इंसान से दूर है, पताल की जुनों में चला जाता है, ये तंत्र करने की वजह से। बिल्कुल, तंत्र या मंत्र का गलत इस्तेमाल करने की गलत वजह इस्तेमाल से। करने की वजह अगर आप नाम जप करते हैं, नाम जप आपके मन की पावर को ऊपर उठाता है। ब्रह्म का ज्ञान मन की पावर को ऊपर उठाता है, आप परम तत्व की तरफ चलते हैं। अगर तंत्र मंत्र विद्या ऐसी काला जादू, सफेद जादू, इनमें जाके आप नुकसान करते हैं, तो उस नुकसान का वजन भी आपके ऊपर आएगा। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के किसी लिए गलत बोल रहा हूँ, उसको नहीं सुन रहा है, तो वो कर्म मेरे पे काम नहीं करेगा। तो अगर आप किसी का भी गलत करते हैं, तो ये होती जरूर है, सिद्धि कर लेनी। जैसे अगर आप कर्ण पिशाचनी का नाम लिया, तो वो ऐसी सिद्धि है, अगर आप कर लेते हैं तो आप जो भी कोई आएगा उसके मन की बात आपको पता चल जाएगी। मन की बात पता चल जानी, आपके माँ बाप का नाम क्या है, आप कितने बहन भाई हो, आपके ऊपर कोई बड़ा दुख कब आया था, इस तरह की बातें पता चल जानी। ये हमारा ध्यान काम करने लग जाता है। और कैसी कैसी सिद्धियां होती हैं? सिद्धियां तो अष्ट सिद्ध भी है। अष्ट सिद्ध की काफी भक्ति करते हैं, जिसमें काया का आकार भी पलट जाता है। सामने वाले को देख, जो आप संकल्प ले लोगे, सामने वाले को लगेगा कि ये शेर बैठा, आपका आकार नहीं मेरे को दिखेगा, आपकी ध्यान की पावर इतनी बढ़ जाएगी। सामने वाले, अगर आप ले लोगे, आकार बदलने की सिद्धि है, अपने आकार को इतने आप में पावर आ जाती, इतना सूक्ष्म कर लेना सामने वाले को, आपको कीड़ी की समान लगोगे। और अपने आकार को इतना बड़ा कर लेना, जैसे आप हनुमान जी का देखते हो ना कि 100 फुट का आकार आपका लगेगा, वो भी सिद्धि है। अणिमा गणिमा वो अष्टसिद्ध में जाके आती है। हाँ, 9 निधि है, 18 सिद्धियां हैं, ठीक है ना जी। तो एक ये है कि जैसे हम कोई लंगर बरता रहे हैं, तो वो लंगर में कोई कमी ना आए, ठीक है जी। कई बार हम देखते हैं कि भक्तों के पास संगत आ जाती, तो उसके ऊपर से ढक के तो वो शब्द का जाप करते और लंगर में कमी नहीं आती। तो आज के जो ये मटेरियलिस्टिक जो संसार है ना, वो ये आज हमारी बात सुन के, तो फिर जी लंगर के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या जरूरत है, आप सिद्धि लगा दो। मतलब वो मैं बात नहीं कर रहा कि आज पैसे की लोड़ ही नहीं, आप मंत्र पढ़ो, सिद्धि लगा दो, आकार को बड़ा छोटा। ये किसी समय में समाज के हिसाब से, जब सारे ही देवते यहीं थे, सारे ही उन देवतों को रोकने के लिए राक्षस यहीं थे, तो जैसा संसार में माहौल होता है वैसे समय समय पर ये चीजें हुई हैं। लेकिन आज ये नहीं है, बहुत कम है, कुछ लोगों के पास रह गई हैं। और वैसे धर्म इनको विवर्जित करता है भी, अगर हैं भी तो आप इधर ना चलो, क्योंकि आपका ध्यान भटक जाएगा। हमने बात की